हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CNG क्लासेस 12 पर। तो आज हम इंग्लिश के क्या करने वाले हैं। आज हम इंग्लिश के 10 ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जो इस ट्रिक को आप ही अब तक कहीं नहीं देखे होंगे। यही ट्रिक आपको एग्जाम में 15 से 20 नंबर दिलाएगा। यही ट्रिक आपको सिर्फ यही ट्रिक से देखिए कैसे आपको क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा सिर्फ इसी ट्रिक से। तो ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, 10 बताने वाले हैं इंग्लिश के, जो आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए है। तो आप लोग निश्चित रहिए और इसको वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको इंग्लिश को हम 10 ट्रिक बताने वाले हैं, 10 ट्रिक जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें आपको ऐसे का ट्रिक बताएंगे, स्टोरी का ट्रिक बताएंगे, जो स्पीच चैप्टर में कौन कौन है, जो किताबों का नाम याद रखने के ट्रिक बताएंगे, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी ट्रिक बताने वाले हैं। बहुत सारे ट्रिक है जो आपको बताने वाले हैं, जो आप नहीं देखा होंगे। पूरा एक वीडियो में मिला दिए हुए इसको टाइप करके, ताकि आपको ज़्यादा देखना ना पड़े। आपको कुछ ही देर में आपको सभी ट्रिक को क्या करें, कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो क्या कीजिए, अभी आप वीडियो को इस बार लाइक कर लीजिए, जल्दी से लाइक कर लीजिए। लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। और जो भी नए स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए क्या करते हैं, आप देखना स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। चलिए हम ट्रिक को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले जो ट्रिक क्या है, सबसे जो फर्स्ट ट्रिक है, आपका फर्स्ट ट्रिक है कि T.S. एलियट की किताब के नाम याद करने के ट्रिक। T.S. एलियट की किताबों के नाम याद करने के ट्रिक। तो आपको जैसे T.S. एलियट आप जानते होंगे, वो T.S. एलियट कौन है। आपके ही 12th इंग्लिश है, उसमें आपको चैप्टर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। तो कौन है उसको, T.S. एलियट लिखे हुए। इसमें से रहस्यमय बिल्ली के बारे में बात किया होता है। तो उसके किताबों का जो बुक्स है, जो उनका क्या है, जो उनका बुक्स है वो बहुत ज़्यादा पूछाता है एग्जाम में, इसलिए उनका बुक्स का नाम का ट्रिक दिला दिए हुए हैं। ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, इससे आपको बुक को बना सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है कि ट्रिक भी आपको बहुत मजेदार बना के लाएगा। बुधवार के दिन हमने रेगिस्तान में पार्टी की और 4 क्वार्टर पिया। बुधवार के दिन हमने रेगिस्तान में पार्टी की और 4 क्वार्टर पिया। और यहाँ से देखिए कैसे जो बुक का नाम निकल कर आता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए बुक जैसे बुधवार से निकला आपका, यहाँ पे बुधवार आ गया, और बुधवार से बुक आया एज वेडनेसडे। क्या, एज वेडनेसडे। आपको ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, इसको इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एज वेडनेसडे बोलते हैं, एज वेडनेसडे। और आपका ये क्या होता है, देखिए, और रेगिस्तान में से एक और आपको आया कि बुधवार के दिन हमने रेगिस्तान में पार्टी की और 4 क्वार्टर पिया। रेगिस्तान से आपको निकल के आया क्या, रेगिस्तान से निकल के आया द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड को हम रेगिस्तान बोलते हैं, तो द वेस्टलैंड एक बुक निकल के आ गया, यानी सब यही से आएगा। और एक और रेगिस्तान में पार्टी, और पार्टी से एक और बुक निकल गया, पार्टी से आपका आ गया क्या, पार्टी से ये आपका आ गया द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पर ये सब बुक है। क्या है ये सब आपका ये सब बुक है। और ये बुक का नाम है, सभी बुक इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो है आप देखे होंगे। आप क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में इसमें सभी जो है पूछे गए हुए हैं, कभी ना कभी पूछे गए हुए हैं। तो क्वेश्चन बैंक में चेक कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी ट्रिक से आपको ये जो किताबों का नाम है वो आप याद कर सकते हैं। देखिए आपको ये बुधवार से आ जाएगा आपका एज वेडनेसडे, आपका रेगिस्तान से आएगा द वेस्टलैंड, पार्टी से आएगा द कॉकटेल पार्टी, और 4 क्वार्टर से आएगा आपका 4 क्वार्टर आ जाएगा। 4 बुक्स है जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के बहुत सारे बुक होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही आपको बता रहे हैं। तो ये ट्रिक कैसा लगा, कमेंट करके बताइए कि सबसे फर्स्ट ट्रिक था वो आपको कैसा लगा, मज़ेदार आया, मज़ा आया, नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो ट्रिक है ये भी आपका झकास ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है, मनोहर माल गोयनकर की किताबों का नाम याद करेंगे ट्रिक। मनोहर माल गोयनकर आप जानते होंगे, ये लिखे हुए हैं, अब पिंच ऑप्शन आपको लिखे हुए हैं, ये पिंच ऑप्शन आप जो है आपका यही लिखे हुए हैं। चैप्टर जो क्या है, तो ये एक स्टोरी है, आपको ऐसे हम बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत। ये क्या है, आपका ये स्टोरी है, जिसमें एक नानू का होता है जो कि दिल्ली से आ रहे होते हैं, और वो किससे मिलना चाहते थे, तो वह मंत्री से मिलना चाहते थे। तो यह है मनोहर माल गोयनकर की किताबों का नाम, और उनकी किताबों का नाम है मनोहर माल गोयनकर जी का। बहुत बार पूछा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी ट्रिक बता दे रहा है, इसका भी मजेदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है, चलिए आपको बताते हैं। ट्रिक है आपका कि बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो बॉम्बे के राजकुमार है वो गंगा में आकर ढोल बजा रहे हैं। देखिए ये कैसा ट्रिक है, इसमें आपको कैसे बनता है वो आपको चलिए बताते हैं। देखिए ये आपका बॉम्बे से आपका क्या, बॉम्बे से आपका आ गया बॉम्बे बिवियर, और आपका राजकुमार से आपका आ गया, या राजकुमार से आपका द प्रिंसेस, और आपका गंगा, यहाँ पर गंगा से आएगा बैंड इन द गंगेस, और आपका ढोल, और ढोल से आपका डिस्टेंट ड्रम। तो अब आ गया पूरा आपका, यानी 4 बुक्स है, चारों बुक्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों बुक्स बता दिए। इसको क्या है, सभी ट्रिक को, ये आपका सेकंड ट्रिक था। क्या था आपका, ये सेकंड ट्रिक था। इसी तरह का आपको 10 ट्रिक बताने वाला, 10 ट्रिक। तो इसलिए आपको शेयर तो बनता है,
और लाइक भी कर लेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब से जरूर से कर लेंगे। चलिए अब तीसरा ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो ट्रिक क्या है वो चलिए ये भी अपने लगा से देखा कि विलियम शेक्सपियर की किताबों का नाम याद करने से आप विलियम शेक्सपियर को जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ये आपका कहाँ के है तो बता दे रहा है, ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये राइटर है। सबको एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक के बारे में आप जानते होंगे, जो कि आज पतला सा बुक होता है। इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है, जो इंग्लिश का सेकंड पार्ट होता है। एक अखबार रेनबो को जानते होंगे, रेनबो बुक जो होगा आप लोग पढ़ते होंगे रेनबो। लेकिन एक बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, वो आप नहीं जानते होंगे, तो वो क्या कीजिएगा, उसको भी आपको खरीद लेना है मार्केट से। अभी नहीं खरीदेंगे, पूरा पढ़ा दिए हुए हैं। और देखिए विलियम शेक्सपियर के किताबों का नाम याद करने के ट्रिक, तो इस ट्रिक को कैसे आपको पढ़ना है देखिए बता दे रहे हैं कैसे बनता है। इसमें आपको किताबों का नाम ही याद करना है, और किताबों का नाम बहुत बार पूछा गया है। हर साल मान चलिए एक किताब अगर किसी एग्जाम नहीं आता तो हो ही नहीं सकता। एक किताब तो हर साल ये पूछा ही जाता है, सिर्फ इसी विलियम शेक्सपियर का ही एक किताब। तो देखिए ट्रिक क्या है, चलिए ट्रिक को चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक को पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है, चलिए ट्रिक को पढ़ते हैं कि ओथेलो ने मैकबेथ से कहा कि अगर मैं तुमको पसंद नहीं करता तो रात को वेनिस के राजा के पास जाकर सीजर और हैमलेट से पूछवा लो। देखिए ये ट्रिक है, कितना खास ट्रिक है कि ओथेलो ने मैकबेथ से कहा कि अगर मैं तुमको पसंद नहीं करता तो रात को वेनिस के राजा के पास जाकर सीजर और हैमलेट से पूछवा लो। देखिए इस ट्रिक से कैसे बनता है देखिए पहले बताते हैं। देखिए ओथेलो सबका आ गया क्या, ओथेलो सबका बुक है जो कि ओथेलो ही है, वो आपका आ गया। और आपका ये दूसरा जो है मैकबेथ, ओथेलो और मैकबेथ सभी मैकबेथ एक बुक है यहाँ पे, जिससे मैकबेथ आपका निकल कर आ गया है। और आपका पसंद से आपका आ गया एज यू लाइक इट है, ये भी बुक है विलियम शेक्सपियर जी का, बहुत फेमस बुक है। और रात यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रात है, ये आपका रात यहाँ पे है। रात से आपका आ गया अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये निकल कर आ गया। और वेनिस के राजा, वेनिस से आपका आ गया द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और आपका आ गया देखिए राजा से आपका आ गया क्या, राजा से किंग लियर आ गया। और सीजर से आपका आ गया सीजर से आपका जूलियस सीजर आ गया। और आपका हैमलेट से आपका आ गया हैमलेट से आपका हैमलेट ही आ गया। बहुत ही आपका मजेदार ट्रिक है। तो आप लोग क्या है, इसको भी आप समझ चुके होंगे। इसको कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे, इसको आपको क्या कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका तीसरा ट्रिक था, ये आपका तीसरा ट्रिक था। फिर चौथा ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। और सभी इसी तरह से मजेदार ट्रिक रहने वाला है। तो बेफिक्र रहिए, आपको शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िए अब अगला ट्रिक पर, क्या ट्रिक है देखिए। अब आपको एक और मजेदार ट्रिक आ चुका है। नोबेल प्राइज किस किस को कब मिला, नोबेल प्राइज जो है किस किस को कब मिला। जो नोबेल प्राइज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। क्या चीज़ में, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। चलिए बता दे रहे हैं और चलिए इसको देखते हैं। ट्रिक क्या है, चलिए सबसे पहले हम ट्रिक को तो पढ़ेंगे। ट्रिक है आपका 38 साल के मोती ने 48 साल के एलियट से पूछा कि 50 नंबर की जर्सी वाला रसल भी एक 64 राजा है क्या। ये आपका ट्रिक है कि 38 साल के मोती ने 48 साल के एलियट से पूछा कि 50 नंबर की जर्सी वाला रसल भी एक राजा है क्या। ये आपका है ट्रिक है। तो क्या कीजिए, ये आपका ट्रिक है। और इस ट्रिक से बनता कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपका मोती ना गया, मोती ने 48 साल, फिर मोती सबका क्या गया पर्लेसबर्ग, मोती पर्लेसबर्ग, पर्ल जो होता है वो मोती को कहते हैं। तो मोती सबका गया पर्लेसबर्ग। और आपका 1939 में, यानी कि पर्लेसबर्ग को मिला था नोबेल प्राइज 1938 में। देखिए आपको 38 साल के मोती ने, यानी 38 साल के मोती से यहाँ पे निकल के आ गया 38 आपका आ गया 1938 हो गया। और मोती यानी कि पर्लेसबर्ग, मोती को हम पर्ल बोलते हैं, तो पर्लेसबर्ग का निकल के आ गया, जो कि इंडिया ट्रूथ और ट्रेवल्स आइस को लिखी हुई है। और एलियट, और क्या देखिए 48 साल के एलियट। अब एलियट से आपका आगे जो 1948 में टी.एस. एलियट जो कि मेकाविटी वाले, तो आपका टी.एस. एलियट जो कि 1948 में जो है इनको मिला था। और रसल देख सकते हैं यहाँ पे, रसल यानी 50 नंबर के जर्सी वाला रसल, यहाँ पे 50 नंबर आ गया 1950। और रसल यानी कि ब्रेटन रसल, जो कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखे हुए हैं। और राजा यानी 64 राजा, यानी कि आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो 1964 में इनको मिला था। देखिए आपको कितना एक ट्रिक से आपको कितना नोबेल प्राइज जो है किनको मिला था, और आपका ईयर भी याद करवा दिया, यानी कब मिला था ये भी आपको बता दिए। तो बहुत मजेदार ट्रिक है, ये आपका चौथा ट्रिक था। चलिए इसको नोट करते चले कॉपी में। और चलिए पांचवा ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं कि अब पांचवा ट्रिक क्या होगा। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए पांचवा ट्रिक क्या आने वाला है, वो भी आपको मजेदार ट्रिक होगा। चलिए आगे देखते हैं पांचवा ट्रिक। देखिए आपको पांचवा ट्रिक है, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि 4 ऐसे आपको देश को नाम बताना है
चार ऐसे देश के नाम बताना है जहाँ पे इंग्लिश जो होगा वो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज के रूप में। तो आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया है इसमें फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, नहीं तो हमारा बच्चा बच्चा जो होता है वो भी इंग्लिश बोलता होता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बस सेकेंड लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज क्या, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। हमारे यहाँ हिंदी पूछिए, हिंदी सब बोल लेंगे, अच्छे से बोलेंगे हिंदी, लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते, क्योंकि जहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होता है वहाँ देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज वहाँ पे होता है जहाँ पे पूरा मातृभाषा ही होता है। सेकंड लैंग्वेज यानी जो उसको व्यवसाय जो भी काम करना होता है उसमें थोड़ा सा बड़ा इंग्लिश होता है। और तो थर्ड लैंग्वेज बहुत कम, थर्ड लैंग्वेज जहाँ पे होता है वो बहुत ही कम बोला जाता है, यानी टोक टाक बोला जाता है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें बताना है कि नेम फॉर कंट्रीज वेयर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। ट्रिक क्या है, चलिए ट्रिक बताते हैं। क्रिकेट खेलने वाली गोरे देशों की टीमें जो भी होती है, क्रिकेट खेलने वाले जो गोरे देशों की जो टीमें होती है वो क्या है, इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। जैसे कि इंग्लैंड से, ये भी गोरे देशों की टीम है जो ये भी क्रिकेट खेलती है, तो इंग्लैंड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और न्यूजीलैंड हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। तो ये भी है भाई, सभी निकल के आ जाते हैं गोरे देशों की टीम, ये सभी आपको हो जाते हैं। देखिए इस ट्रिक से कैसे बनते हैं, अब इस ट्रिक से बन चुका है। चलिए अब अगला ट्रिक देखते हैं। ये आपका पांचवा ट्रिक था, चलिए छठा ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाइए, आपका छठा जो ट्रिक है वो क्या है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिखा हुआ है, और इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि कहाँ कहाँ जो इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका भी हम वो ट्रिक बताएंगे। देखिए इसमें क्या है कि देखिए, मतलब कहाँ का वो कौन कौन सा देश है जो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ करता है। हमारा जो इंडिया है उसमें भी एक सेकेंड लैंग्वेज ही है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है इंडिया और इसके पड़ोसी देश। जैसे इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, हांगकॉन्ग हो गया। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर एक और ट्रिक इसमें बता दे रहा है कि इसको एक और ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एसेज। एक बार जो क्या हो जाएगा, आपका आई से आपका हो गया इंडिया, आई से आपका हो गया इंडिया, और इम्पोर्टेंट आपका यानी कि इम्पोर्टेंट एसेज लिख देना है, इम्पोर्टेंट एसेज, यानी इस ट्रिक से आपको बन जाएगा। देखिए आपका आई से इंडिया हो गया, इम्पोर्टेंट, एम से हो गया, एम से आपका मलेशिया हो गया, एम से आपका मलेशिया हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट, और पी से आपको पाकिस्तान हो जाएगा, पी से आपको पाकिस्तान हो जाएगा, और आपका ए से यानी ए से आपका सिंगापुर हो जाएगा, ए से आपको सिंगापुर हो जाएगा, और हांगकॉन्ग यानी एक और एच से आपको हो जाएगा, एच से आपको हांगकॉन्ग हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपको क्या करते हैं, पूरा बना सकते हैं। तो ये ट्रिक कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेम फॉर कंट्री, जैसे कमेंट में भी लिख देना है, जो ट्रिक बता रहे कमेंट में लिखिए, आपको उसी समय याद हो जाएगा। नेम फॉर कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी तीसरे भाषा के रूप में। अब बताइए कि कहाँ कौन कौन सा ऐसे कंट्री है जो कि इंग्लिश को थर्ड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थर्ड लैंग्वेज यानी बहुत ही कम बोला जाता है, तो वो भी आपको देश बता रहे हो। ट्रिक बहुत मजेदार ट्रिक है कि ट्रिक है रुचि आजा, इसका ट्रिक है रुचि आजा। इस ट्रिक से बनता कैसे है, रूस से आपका क्या हो गया, रूस से आपका गया यहाँ पे लिख दे रहा है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। रुक जाइए एक मिनट, और इसको देखिए रूस से आपका गया, रूस से आपका हो गया आपका रसिया, रूस से आपका आ गया ये रसिया, और आपका चीन, चीन से क्या आ गया, चीन से आपका आ जाता है आपका चाइना, चाहे चीन से चाइना आ गया। और आपका और से क्या आ गया, और से आपका आ गया अरब, और से अरब आ गया, और जा से आपका आ जाता है ये जापान। तो इस प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रुचि आ जाए। ये ट्रिक से आपको ये जो इतना आपको जो कंट्री लग रहा है आपका, ये पूरा पूरा क्या है, इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज यानी तीसरे भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तीसरे भाषा के रूप में। तो ये आप समझ गए होंगे, ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ये सब्जेक्टिव में भी आते हैं। ये आपका जो सब्जेक्टिव में भी आते हैं, जो आपका इंग्लिश में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखना होगा, ये सब समझ लीजिए कि वो तीसरा भाषा में है, तो कौन सा जो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, इसमें तो आपको समझ लीजिए कोई लैंग्वेज आ जाएगा 2 नंबर वाला में, 2 नंबर वाले में आ जाता है जो कि। और जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है इंग्लिश का, आपको देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको होता है वो सिर्फ और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही आता है, वो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही आता है, वो आपको बुक से नहीं आता है। आप जाकर देख सकते हैं, सभी के सभी कहाँ से आता है, और सभी के सभी आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो बुक होता है वही से आता है। तो ये पर तो ध्यान रखेंगे, और यही सब जो है आपको पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अब ये अगला ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। इस ट्रिक को देखिए, यह ट्रिक ये आपका 8वां ट्रिक है। क्या है आपका ये 8वां ट्रिक है कि ऐसे कौन कौन सा चैप्टर है, ये आपका ऐसे जो है वो कौन कौन सा चैप्टर है ये आपको बताना। देखिए इससे है, मान के चलिए ऐसे, स्पीच, स्टोरी, यही से आपको 10 नंबर मिल जाते हैं, 10 नंबर, ये तो फिक्स ही है आएगा। तो इसलिए इसको ट्रिक बता दे रहा है, ट्रिक की कैसे आपको याद करना है। तो को देखिए कैसे आपको है, भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आज़ाद हो जाते हैं। इस ट्रिक से आपको कैसे बनता है चलिए बताते हैं। देखिए जितना भी आप देख रहे हैं भारतीय, भारतीय से क्या हो गया, भारतीय सबका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आपका क्या है,
तो सभी जो है बता रहे सभी ए से है, क्या है निबंध है। भारतीय से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आ गया, इंडियन से आपका यहाँ पे आ जाएगा। और विचार, विचार से आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड आपका आ जाएगा। और बच्चे से अ चाइल्ड इज बोर्न आ जाएगा। और आज़ाद से आपका आ गया हाउ फ्री इज द प्रेस। सभी का हम राइटर भी बता दे रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक कौन है कि महात्मा गांधी। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड कौन लिखे हुए हैं, इसको लिखे हुए हैं ब्रटन रसेल। अ चाइल्ड इज बोर्न को लिखे हुए हैं जर्मन ग्रीड। और हाउ फ्री इज द प्रेस को लिखे हुए हैं द्रोथियल सैस। अभी तक याद है हमें एकदम। सभी चैप्टर का राइटर भी बताते हुए चलेंगे और आपको सभी बताते हुए चलेंगे कि कौन सा चैप्टर है वो क्या है। चलिए अब अगला ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। हमको 9वां ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। 9वां ट्रिक है स्टोरी का ट्रिक, कि कौन कौन सा है जो कि स्टोरी है। आपके जो पूरे आपको जो बुक है इसमें 3 ही स्टोरी है। क्या है, 3 ही स्टोरी है, टोटल 3 स्टोरी है। स्टोरी का ट्रिक है कि पृथ्वी पर एक कलाकार उतरा जो खैनी खा रहा था, ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक से बनता कैसे, पृथ्वी से आपका हो गया द अर्थ, कलाकार से आपका हो गया द आर्टिस्ट, खैनी से आपका हो गया अ पिंच ऑफ स्नफ। तो ये आपको इसमें मतलब बता देते हैं द अर्थ में जो किस द अर्थ में जो होता है, इस मेन पात्र जो होता है द अर्थ का मेन पात्र बेंजी होता है। क्या होता है, द अर्थ का मेन पात्र जो होता है वो बेंजी होता है। और द आर्टिस्ट का इसका मेन पात्र कौन होता है, इसका मेन पात्र सीबी होता है, सीबी। इसमें जो होता है सभी कथा भी बताएंगे क्या चीज़ के बारे में बात किया होता है। और पिंच ऑफ सनफ में नानू काका, अब पिंच ऑफ सनफ में कौन होता है, नानू काका होता है। इसमें जो होता है जो द अर्थ वाले में, द अर्थ वाले में जो होता है एक बेंजी होता है जिसको ज़्यादा दिमाग नहीं होता है। और उनके डॉक्टर ये बोलते हैं कि इनका जो आपका जो बेटा है, उनका जो बाप का नाम क्या होता है, इनके पिता का नाम होता है जॉनसन। इसका होता है जॉनसन, जो कि क्या होता है वो भगवान विष्णु भरोसा रखते थे कि जो करेगा भगवान ही करेगा। जो हम अगर समझ लीजिए कि खेत में अगर फसल नहीं रोपते हैं और बोलते हैं कि अगर भगवान चाहेगा तो बारिश करवा देंगे, या फिर नहीं भी चाहेगा तो नहीं होगा। इस प्रकार से वो भगवान बहुत ज़्यादा विश्वास बेंजी था। जब उनको वो दिमाग नहीं था तो उनको जो मुर्गियों को कुछ खरीद के लाते हैं, जॉनसन जो होते हैं ये मुर्गियों खरीद के लाते हैं और इनको उलझा देते हैं कि सब मुर्गियाँ, और धीरे धीरे मुर्गियों को बेचते बेचते जो बेंजी होता है ये बहुत बड़ा मुर्गियों का व्यापारी बन जाता है। बाद में जब इनको बहुत सारा पैसा जब जमा हो जाता है, जब 21 साल का होते हैं तो पिता क्या करते हैं, चेक बुक धरा देते हैं कि अब तुम्हारा बैंक का जो है वो अब चेक हाथ में दे देते हैं। और बाद में क्या होता है कि अपने माता पिता को ही क्या करते हैं, वो अपने 4 व्हीलर जो गाड़ी होती है इसमें 4 व्हीलर में बता के और अपने शहर में छोड़ आते हैं पतली गली में, ताकि वो तो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो पहले भगवान में विश्वास रखते थे जो जॉनसन होते हैं, यानी अगर कुछ कर पाते तो कुछ हो सकता था। तो आपका और ये आपका कथा है। और आपका देखिए, और द आर्टिस्ट में क्या होता है, एक सीबी होता है जो कि गॉड्स में इंटरेस्टेड रखता है, यानी कि वो हमेशा कद पर नए नए डिजाइन बनाता रहता था। और 12 साल का था, हॉरवर्ड टाउन में वो रहता था और हमेशा प्राइमरी स्कूल में वही पढ़ता रहता था। और नानका कौन थे, नानका दिल्ली से आ रहे थे जो कि कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, पता नहीं उनका क्या काम था। और इसमें यही इसमें कथा है पूरा, तो ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, अंतिम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, स्पीच का ट्रिक। अब स्पीच का ट्रिक देखते हैं कि स्पीच का ट्रिक है कि यानी कि कौन कौन सा स्पीच है। तो बता, 2 ही आपका स्पीच है, 2 ही आपका भाषण है पूरा आपको इंग्लिश में। कौन कौन सा है, भारत के लोगों का सपना होता है कि वह उनका भारत घर हो। भारत के लोगों का सपना होता है कि भारत उनका घर हो। तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक से बनता कैसे, देखिए, भारत से आपका भारत इज माई होम आ गया, सपना से आपका आई हैव ए ड्रीम आ गया। तो ये भी आप समझ गए। भारत इज माई होम को लिखे हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और आपका आई हैव ए ड्रीम को लिखे हुए कौन, आई हैव ए ड्रीम को मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे होते हैं। और जो भारत इज माई होम जो होते हैं ये आपका जो भाषण कौन दे रहे होते हैं, तो जाकिर हुसैन ही जी दे रहे होते हैं। और 1867 में दे रहे होते हैं। और 2 साल बाद 1869 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। आई हैव ए ड्रीम जो होता है, आई हैव ए ड्रीम, ये जो भाषण दे रहे होते हैं ये दे रहे होते हैं लिंकॉन मेमोरियल हॉल में। कहाँ दे रहे होते हैं, लिंकॉन मेमोरियल हॉल में दे रहे होते हैं। और एक ही निगरों के खिलाफ दे रहे होते हैं, किन के खिलाफ, निगरों के खिलाफ दे रहे होते हैं। कौन दे रहे होते हैं, निगरों के खिलाफ, यानी कि जो निगरो जो काले लोग होते थे उनको अधिकार नहीं दिया था। यानी कि अगर होटलों में खाना खाना है तो वो सिर्फ कौन खाएंगे, गोरे लोग। अगर कमरा लेना है होटलों में वो भी कौन खाएंगे, सिर्फ बोले। और कौन वहाँ पे कमरा लेंगे तो वो गोरे लोग ही लेंगे। काले लोग कुछ समझना ही नहीं, समाज के चला। तो जो गोरे लोग हैं, यहाँ पे लिख दे रहा है, गोरे जो लोग होते हैं थे, गोरे लोग, उनका जो नौकर होता था काले लोग, गोरे लोग का नौकर काले लोग। ये आपको इसी प्रकार से उनको अमेरिका में समझाता था, काले लोग, इस प्रकार से। यानी जो वहाँ पे जो अमेरिका में इस प्रकार होता था। नहीं, एक और अमेरिका का जो क्या था, मिसिसिपी की जगह था, आपका है मिसिसिपी, वहाँ पे सब ज़्यादातर होता है। तो ये भी आप जान गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका इतना ही ट्रिक था, ये आपका ट्रिक था। 10 ट्रिक बताए थे, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये 10 ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 10 ट्रिक आपको क्या कर सकता है, एग्जाम में 15 से 20 नंबर आपको दिलाएगा।
तो वो बहुत सारे पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा करने के बाद। लेकिन हम जो ट्रिक बता रहे हैं इसी ट्रिक से आपको 15 से 20 नंबर मिलने वाला है। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए और इसी ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस करके जो भी हम इसको ट्रिक क्या कर लीजिए, पूरी याद कर लीजिए पूरे अच्छे तरीके से। इसलिए आप देख सकते हैं कि इससे कितना क्वेश्चन आपको बढ़ सकता है, तो आप खुद समझ रहे होंगे तो ये ट्रिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको शेयर भी कर देंगे, अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करिए कीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर से कर लेंगे। आपको इतना ट्रिक बता दें, सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।